तो चलिए फ्रेंड्स, UPPCL TG2 एग्ज़ाम के बारे में कुछ आपको मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। ऐसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं रिज़ल्ट के बारे में और नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, और एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कैलकुलेशन कैसे होगी, रिज़ल्ट की एनालिसिस कैसे होगी, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने पूछा है। इसका आंसर बिल्कुल यस ही है। पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, बिकॉज़ इसका रीज़न भी है नॉर्मलाइजेशन होने का। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो एडवर्टाइजमेंट आया था UPPCL TG2 का, उसमें भी दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। पर कैसे दिया गया है, उसमें डायरेक्टली ऐसे लिखा नहीं हुआ है। उसमें मेंशन है कि अगर पेपर एक शिफ्ट से ज़्यादा होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें रीज़न यही है कि पेपर अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है, एक शिफ्ट से ज़्यादा होगा मतलब क्या है कि अगर आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल आता है एग्ज़ाम का, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी है। बिकॉज़ इसका क्या रीज़न होता है कि कभी भी आपका अलग अलग शिफ्ट में पेपर एक जैसा नहीं आता है। कभी ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत ही टफ हो और सेकंड शिफ्ट का पेपर इजी आ जाए, या फिर ऐसा होता है कि सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ हो और फर्स्ट शिफ्ट का इजी हो। तो दोनों में हमेशा ऐसा चांसेस रहते हैं कि लेवल डिफरेंट होगा, और अगर लेवल डिफरेंट है तो हम दोनों को एक हिसाब से नहीं कैलकुलेट कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं कि जिनका पेपर इजी आया था उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज़ ये कोई भी तरीका नहीं होता है रिज़ल्ट कैलकुलेट करने का। पेपर इजी आने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ नॉर्मलाइजेशन करता ही यही है कि किसी का पेपर टफ था, किसी का पेपर इजी था, दोनों को एक ही लेवल पर आके रख देता है। तो इसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है। तो वो तो मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, मगर हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता रही हूँ कि पेपर का लेवल टफ है या ईजी है किसी के में, तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की या बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसी का पेपर ईजी आया था तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएगा। इसमें दोनों को एक लेवल पर ला दिया जाएगा। जब दोनों एक लेवल पे होंगे तभी उनका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ का 24 में जो था पेपर टफ था और 25 में कुछ इजी था, और कुछ सब्जेक्ट में जो था कि पेपर 24 को इजी था और 25 को टफ था। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें डिपेंड यही करता है कि आपने जैसा पेपर आया था उसका कितना % किया है और कैसा आपने अपना आउटपुट दिया है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका रिज़ल्ट, आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। कि अगर पेपर बहुत ही टफ आया था तो उसमें आप 40% भी अगर सही कर ले जाते हो, 30% भी सही कर ले जाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा, ये भी क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। तो रिज़ल्ट देखिए, इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने तक गया है। 3 से 4 महीने में रिज़ल्ट आ गया है। पर अभी क्या है कि इस टाइम पर इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इलेक्शन की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद भी रिज़ल्ट आए, तो इस वजह से रिज़ल्ट का थोड़ा डिले हो सकता है। इसमें पूरी कन्फर्मेशन नहीं दी जा सकती है इलेक्शन की वजह से। और उसके बाद मैं नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका उस पर आती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी TG2 की कब आएगी। तो नेक्स्ट वैकेंसी भी आपकी इलेक्शन की वजह से ही थोड़ा बहुत ही उसमें कन्फर्मेशन नहीं बता सकती, बिकॉज ये है कि आपकी वैकेंसी फरवरी तक आ जानी चाहिए, बट फरवरी तो नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के बाद आएगी वैकेंसी। पर ये वैकेंसी आएगी है, ये तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं वैकेंसी आने के, बिकॉज काफ़ी जगह पढ़ा गया है वैकेंसी के बारे में। तो ये समझ लीजिए कि इलेक्शन तक तो आप वेट कर सकते हैं आराम से वैकेंसी का। और आपको कोई और भी अगर इन्फॉर्मेशन पता करनी है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी तब मैं आपको अपलोड करके नोटिफाई करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पर, जिस टाइम पर आपने क्वेश्चन पूछा है उसी टाइम पर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, बिकॉज जब तक किसी चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं हो जाती है मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करूँगी। और जैसे ही कुछ भी सही पता चलता है मैं आपको उसका रिलेटेड वीडियो या फिर उससे रिलेटेड आंसर अपडेट कर दूँगी, कमेंट कर दूँगी। तो ऐसे ही आप वीडियोज़ देखते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।